नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक आप देख रहे हैं। मेरे साथ है प्रवेश पांडे। आज बात करते हैं कर्नाटक की। बिल्कुल। वहाँ पर एक ऐसी प्रथा है जिसमें भगवान की जो पूजा की जाती है वो नंगे होकर की जाती है। इस सिलसिले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया बिल्कुल। जो ये हरकत करवा रहे थे। ये बड़ा ही पुराना, वहाँ पर बिट्टल इसको सेवा कहते हैं। बिट्टल से बहुत पहले से प्रथा चलती आ रही है, हालांकि सरकार की तरफ से बैन कर दी गई है। इस सिलसिले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। क्या है सेवा, क्यों ये रिचुअल शुरू हुआ? पहले तो चिराग जी पूरी घटना समझनी होगी। हाँ। और एक बच्चा था, उसके पिता के ऊपर बहुत कर्ज था कोविड के टाइम पे। पिता का वो कर्ज ना चुका नहीं पा रहा था। बेटा 16 साल का था, तो उसको कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने उसे भ्रमित किया। उसे कहा कि अगर तुम भगवान को बिना कपड़ों के नंगे होकर अगर पूजा करोगे, उस पूजे से तुम्हारे पिता का पूरा कर्ज चुकता हो जाएगा। जो कि अंधविश्वास है, झूठी चीज़ें। कर्नाटक सरकार ने इसे बैन कर रखी है, इस सेवा को और इस अंध प्रथा को। लड़का को लगता है कि कहीं ना कहीं पापा को टेंशन से बाहर लाना है, बेटा समझदार है, लेकिन वो ऐसा करता है। कहीं ना कहीं लोगों में फेथ होता है और इस फेथ का फ़ायदा उठाते हैं ऐसे लोग। वो जाता है मंदिर में सुबह सुबह। इसका रिचुअल का ऐसा कहना है कि सुबह सुबह जाना है, पानी में नहाना है, नहा के सुबह के सूरज को प्रणाम करना है और आकर मंदिर में बिना कपड़ों के पूजा करना है। ये पूजा तो किया इस लड़के ने, लेकिन ये जो 3 लोग थे जिन्होंने इस पूजा कराने के लिए इस लड़के को आगे वो किया, उन्होंने इसका वीडियो बनाया। उस वीडियो को कुछ दिन बाद इन लोगों ने सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिया। 16 साल का लड़का बिना कपड़ों के, स्कूल्स हर जगह फैल गए, ये वीडियोस उसके चले गए। ये वीडियो उसके घर वालों ने देखा। पापा परेशान, पहले से जो परेशान थे, कर्ज तो कम हुआ नहीं, कुछ नहीं हुआ, और ऊपर से बदनामी, सब जगह वीडियो चल रहा है। फिर लोगों ने इनके साथ एक एनजीओ साथ आई, बोले कि ये सब देखिए, बहुत सारे एनजीओ बहुत अच्छा काम करती है कभी ना कभी लोगों को समझाने के लिए। तो एक एनजीओ सामने आई, उन्होंने उनके पापा को पूरा गाइड किया। ये है क्या, ये गलत है, अंधविश्वास है, इसे क्यों सरकार ने बैन किया, आपका कोई कर्ज माफ़ नहीं होगा, ये सब अंधप्रथाएं हैं जिसे वो बंद करना चाहिए और आप इसके खिलाफ आगे बढ़िए और इस पर केस कीजिए जाकर। फिर जाके इस लड़के के पिता ने एफआईआर दर्ज करवाई। अब वो तीनों आरोपी जो हैं, जिन्होंने इसके बेटे को बिना कपड़ों के पूजा करने के लिए बोला था, इन सब सलाखों के पीछे। फिर ये बात उठती है कि इतनी पुरानी प्रथा है, बैन है, ये प्रथा है क्या? इससे पहले मैं ये जानना चाहूँगा और दर्शक भी जानना चाहेंगे, क्योंकि एक बहुत ही वाजिब सवाल है। ये क्या मंदिर में अगर पूजा हो रही थी तो क्या पुजारी को पता नहीं चला? जब ये बैन है तो कैसे ये परफॉर्म हो रही थी? क्या कोई इन्वॉल्वमेंट थी अंदर की? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पूरे लोग, इसमें से एक पुजारी भी है, एक जो पूजा कराने वाला है, जो पूरी विधि कराएगा, उसने कुछ पैसे भी लिए, 1000-2000 रुपये लिए, 500 रुपये, मतलब 3 जन जो मिले हैं उसमें पूरे लोग हैं। पुजारी, फिर उसके साथ जो 2 लोग थे, जो हमारे यहाँ बोला जाता है पंडा, जैसे बोला जाता है पंडा जो पूजा कराते हैं, वैसे वहाँ के 3-4 लोग थे जिन्होंने मिलकर ये सब चीज़ें की। देखिए, पहले भी होता था, पहले की तो बात आप सुनेंगे ना तो आपके पैर की तरह ज़मीन खिसक जाएगी। चिराग जी, ऐसी चीज़ें होती थी भारत में। इसे बैन कर दिया है सरकार ने, इसके लिए सरकार बहुत अच्छा काम की, लेकिन कहीं ना कहीं लेट की। लेकिन देखिए, होता तो आ रहा था और अभी भी हो रहा है। पहले औरतें इसका शिकार होती थी, आपको पता है? दलित औरतें इसका बहुत ज़्यादा शिकार होती थी। ये अंधविश्वास के नाम पर लोग मज़े लेने चले जाते थे। मज़े कैसा, मैं आपको पूरी घटना में बताऊँ। ठीक है, ऐसा कहा जाता है, मैं आपको बताऊंगा कि जो रेणुका थी, रेणुकुंबा की पूजा करने जाते हैं, उन्हीं के पूजा में ये ऐसा उनके नाम पे ही पूजा करते हैं और उनके नाम पे ही ये सब चीज़ें कर रहे हैं। तो ये स्टोरी ऐसी थी, चिराग जी, रेणुकुंबा जो थी, उनकी जो नौकरानी थी उनका नाम था मथांगी। हाँ, और वो एक उनके जो लड़के थे या जो थे उनके बेटे, वो क्षत्रिय के साथ लड़ाई चालू थी, उस लड़ाई पर जा रहे थे। तो उन्होंने परशुराम, जो मथंगी की माँ थी, तो परशुराम ने बेरप्पा को बोला, जो उनका बेटा था, कि तुम्हें इनका ख्याल रखना, इनकी रक्षा करनी है। किनकी? रेणुकंबा की। रेणुकुंबा, लेकिन उसकी कहीं ना कहीं नज़र खराब हो जाती है। ये कहा जाता है, इसका कोई ऐसा फैक्ट्स नहीं, ऐसे 2-3 फैक्ट्स हैं जो मैं एक फैक्ट्स बता रहा हूँ, ऐसा कहा जाता है। तो उनके ऊपर जिम्मेदारी थी कि वो कहीं ना कहीं उनकी देखभाल करे, उनकी रक्षा करे, लेकिन उनकी कहीं ना कहीं नज़र फिसल जाती है और जो बेरप्पा थे, और वो उनके ऊपर बुरी नज़र डालते हैं और उनके साथ गंदी हरकत करने की कोशिश करते हैं, मोलेस्ट करने की कोशिश करते हैं। जिसके बाद जो उनकी माँ थी, हाँ, वो जो माँ थी मतंगी, उन्होंने उसे बचाने के लिए अपने कपड़े दे देती हैं, जब उसके कपड़े फट जाते हैं। रेणुकुंबा, यानी कि बेटे ने हरकत की और माँ उसको बचाने के लिए, माँ जिसके साथ हरकत हुई, यानी पीड़िता को बचा रही है, अपने कपड़े पीड़िता को दे दी। इसी बात को आगे बढ़ाते बढ़ाते लोगों ने क्या कि दलित कम्युनिटी की महिलाओं के साथ ये फिर शुरू हो गया कि ये वो ऑफर करती थी पूजा, और ढेर सारे लोग, मैंने गूगल्स पे बहुत सारे फोटो देखे, जो बच्चे हैं
15-16 साल की जो बच्चियां हैं वो नदी में खड़ी होकर बिना कपड़े के पूजा कर रही हैं, वो कर रही हैं, और ये रिचुअल चला आया और देखने के लिए लाखों हज़ारों भीड़। ये रिचुअल देखने नहीं आ रहे उनको, तो सिर्फ तो सरकार को कहीं ना कहीं लगा ये बहुत ही अंधविश्वास है। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये हमारे पास एक रिपोर्ट थी, और ये कब बैन हुआ, 1986 में दलित संरक्षक समिति एक NGO है, ये आगे बढ़ के आई। ये देखिए, ये तो कहीं ना कहीं बहुत गलत हो रहा है। भारत जैसे एक देश में जहाँ अंधविश्वास के खिलाफ इतनी लड़ाई चल रही है, तो सरकार यानी कहा जाए कि रानी जो है उसके साथ गलत नजर एक शख्स ने डाली, अब उसकी माँ ने ऑब्वियसली अपने बेटे का साथ नहीं दिया, उसने रानी का साथ दिया और रानी को अपने कपड़े दिए। बिल्कुल। तो प्रथा ये चालू हुई कि अब जो भी वो वर्शिप करेगा वो बिना कपड़ों के करेगा। बिल्कुल। हाँ। कि ऐसा है, हम भगवान को अपने कपड़े अर्पित कर रहे हैं, रेणुकुंभा को। हाँ। और यही चलता आया। फिर देखिए, सरकार को लगा, NGO ने फिर इस चीज का अपोज किया, जो दलित संरक्षण समिति है 1986 में, इन्होंने उसका अपोज किया। बोले नहीं, ये तो एक सर्कस हो गया और लोग सिर्फ मजे के लिए इस जगह आते हैं लोगों को बिना कपड़े के देखने। कहीं ना कहीं ये ऐसा कहा गया कि इतनी पुरानी प्रथाएं रुक गई है। लेकिन जब ऐसे धीरे धीरे छोटे छोटे इंसिडेंट सामने आते हैं, तो पहले हम बोलते थे ना, पहले सिर्फ महिलाएं शिकार होती थी कोई भी चीज़ों का, अब बच्चे और लड़के ऐसे मोलेस्टेशन का, ऐसी चीज़ों का शिकार हो रहे हैं। और ये घटना कहीं ना कहीं उसे ही दर्शाती है कि लोगों की मेंटालिटी जो है अभी तक सुधरी नहीं है। अभी तक अंधविश्वास में बहुत लोग विश्वास रखते हैं, और मैं ये तो व्यूअर से कहना चाहूँगा, ऐसे बहुत सारे अंधविश्वास होंगे जो आप मान रहे होंगे, जिसकी वजह से बड़ी घटनाएं हो जाती हैं। सही बात है, अंधविश्वास से दूर रहिए, क्योंकि अंधविश्वास जो है वो, आप सोचिए कि ये जो घटना है बड़ी यूनिक घटना थी जो हमने अपने बुलेटिन में ली, जिसमें हमने बताया किस तरह से एक प्रथा चली आ रही थी जिसमें ये सब चीज़ें हो रही थी। अंधविश्वास लेकिन सब में है। अंधविश्वास एक ऐसी चीज़ है जो एक बीमारी है। बिल्कुल। ये तो हमने कल भी डिस्कस किया था कि भाई बिल्ली आपके आगे से रास्ता काट जाए, या टचवुड जो है, ये मतलब आप अब इसको क्या कहें, इसको अंधविश्वास कहें? बहुत सारे अंधविश्वास है। आप देखिए, आज भी भूत भगाने के नाम पे, ऐसी चीज़ों के नाम पे बहुत सारे झाड़ फूक, बहुत सारी चीज़ें होती है, मारा जाता है लोगों को। कहीं कहीं ऐसा कहा जाता है कि यहाँ ये नहीं करना, यहाँ लड़कियों का प्रवेश बंद है। मतलब बहुत सारी ऐसी प्रथाएं, बहुत सारी, जिसके खिलाफ बहुत सारे लोग आवाज़ उठाते हैं। लेकिन हमें हमारे घर से देखना है कि हम ऐसी कोई प्रथा को तो नहीं फॉलो करते। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये सब चीज़ें ऑब्वियसली आपको एक अलग तरीके से सोचने को मजबूर कर देती है, और नहीं सोचना चाहिए ऐसा। आज के साइंटिफिक दौर है और अब बहुत ही लॉजिकल बात होनी चाहिए। और इस तरह की प्रथाएं अब तो खैर ऑब्वियसली बैन है, लेकिन जिस तरह से मामला सामने आया, अभी हाल ही में मामला सामने आया, जिसको लेकर फिर दोबारा इस पर चर्चा शुरू हो गई कि भाई अभी तक इसका मतलब चोरी छिपे प्रैक्टिस चल रही है। बिल्कुल। और अगर ये वीडियो अपलोड नहीं होता तो प्रैक्टिस के बारे में पता नहीं चलता, और अब आरोपी पकड़ा गए। देखिए, बहुत बार बोला जाता है कि साउथ और ऐसे, आप साउथ की चीज़ें छोड़ देते हो। हम साउथ और हर जगह के, आप हमें कमेंट्स कीजिए कि हम कहाँ की स्टोरी बताइए। आप हमें मेल कीजिए, crimetalk.in पर मेल कीजिए चिराग गोटी और प्रिवेश के नाम पे, कि आपको कौन सी स्टोरी सुननी है, आपकी कौन सी ऐसी टॉपिक है जो आप जानना चाहते हैं। ये ऐसा टॉपिक है, आप हिंदी में भी ढूंढोगे तो बहुत कम मिलेगा। एक हमारी क्राइम तक वेबसाइट ने इसे लिखा है, और इसे कहीं नहीं। तो हम ऐसे मुद्दों को उठाएंगे, हम भारत का ऐसा कोई कोना नहीं छोड़ेंगे। अगर ऐसी कहीं भी अंधविश्वास की ऐसी कोई प्रैक्टिस चल रही होगी तो हम उसे उजागर करेंगे, और हम इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और आपका साथ देंगे, अगर आप भी ऐसे किसी अंधविश्वास में आपका बच्चा या आपकी फैमिली ना फंसे। तो ध्यान रखिए, अंधविश्वास से दूर रहिए, क्योंकि इससे किसी का भला होने वाला नहीं। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइए। बिल्कुल। थैंक यू।